वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है बुक्स के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करने वाले हैं। और ये हम लोगों का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो के बाद जो है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इसमें मेरे को जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी या फिर मेरे को जो लगा है वो मैंने चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो हम लोग जो है वो बुक्स के रिगार्डिंग चीज़ें देखने वाले हैं और इसमें मैंने जो है वो जो भी रिसेंट में एएलपी में बुक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछा गया है मैंने उसको भी जो है वो कवर कर दिया है इसमें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो इंडियाज़ वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, जिसको लिखा है सज्जन सिंह यादव ने, द मैन ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। इसको जो लिखा है ये हमारा हो जाएगा अनुराग बहरजी। वॉर एंड वोमेन, इसका हो जाएगा डॉक्टर एम ए हसन, जो कि ये पूछा जा चुका है एग्जामिनेशंस में। दी मिरेकल मेकर है ना, जिसको लिखा है भारत सुंदर देशन ने, है ना। नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, इसका हो जाएगा नॉरिस प्रीतम। उसके बाद जो है हमारा है वो ड्रेवन, द विराट कोहली स्टोरी, विजय लोकपाली। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है कि कॉल ऑफ गिर, परिमल नाथवानी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हो जाएगा 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर हो जाएगा भीम सिंह। कोचिंग बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण पे बेस्ड है और इसको जो है ना, इसके जो ऑथर है वो आर श्रीधर हो जाएंगे। ये सवाल पूछा हुआ है। आई हैव स्ट्रीट्स, एक कटी क्रिकेट स्टोरी, जिस है ना, ये जो बुक है वो किसकी है, तो वो आर अश्विन की है। विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म है ना, इसका हो जाएगा रचना बी रावत। गांधी सियासत और कम्युनलिज्म, इसका जो है वो हो जाएगा पीयूष बावले। द पावर ऑफ वन थॉट, बी के शिवानी, इसका हो जाएगा। सचिन एट द रेट 50 है ना, सेलिब्रेटिंग ए मेस्टो, इसका हो जाएगा बोरिया मजूमदार। स्मोक एंड एसेस, अमिताभ घोष हो जाएगा। इसके अलावा नीचे में एक बहुत ज़्यादा फेमस है 2024 में कि विस्टन क्रिकेटर अलामनैक 2024, तो इसका ये जो बुक है वो जॉन विस्टन की है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है कि मेड इन इंडिया 1775 ईयर ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस, तो इसका हो जाएगा अमिताभ कांत हो जाएगा, बट यहाँ पे चीज़ें दिख नहीं रही है, कोई नहीं। अगला जो है वो है गट्स गट्स एडमिस्ट ब्लड वैद, ये वीवीआई है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हमारा हो जाएगा आदित्य भूषण है ना, इनकी इनकी बुक है ये। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, ये जो बुक है वो अश्विंदर आर सिंह की है। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो है दी योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये इसका जो हो जाएगा रूपा पाई हो जाएगा। G20 2023 द रोड मैप टू इंडियन प्रेसिडेंसी, वी श्रीनिवास हो जाएगा। फायर ऑन गंगा, रजत एंड प्रतीक कुकरेजा। वेस्टर्न लेन, चेतना मारू। एज द व्हील टर्न्स, रंजीत प्रताप। मोदी, शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, जयशंकर। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघना देसाई। दी कॉन्स्पिरेसी, ये इंपॉर्टेंट है, गोतबाया राजपक्षे, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। फॉक इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, श्री सी रंगाराजन। फॉर स्ट्रीट ऑफ डेस्टिनी, मनोज मुकुंद नरवाने। आज़ादी, जो कि अरुंधति का है बुक। द विनर माइंडसेट, सेन वॉन, ये इंपॉर्टेंट है। आई हैव द हिस्ट्री, एक क्रूट क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन। अश्विन की एक और पीछे में किताब थी, ये दोनों अश्विन की बुक है और ये दोनों जो है वो एग्जामिनेशंस में आ चुका है। इसके अलावा कुछ चीज़ें याद रखनी है, जिससे ब्रिक्स के बारे में याद रखना होगा कि ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई है ना, जो कि चाइना में है। ब्रिक्स फॉर्मेशन कब होता है, तो ब्रिक फॉर्म होता है 2006 में, और इसमें जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में इसमें ऐड होता है। और अभी रिसेंट का ट्रेंड ये है कि ब्रिक्स से जो सवाल आ रहा है वो ये सवाल आ रहा है कि ब्रिक्स 2024 में कितने देश जो है वो ऐड हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 कंट्रीज इसमें जो है वो ऐड हुए हैं। G20 में एक सवाल जो है वो G20 में भी देखने को मिला है कि G20 फॉर्मेशन कब होता है, तो यहाँ पे डेट मैंने लिखा है 26 सितंबर 1999। और इसकी जो थीम है वो क्या है, तो एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण। 2024 में जो होस्ट कंट्री थी वो हमारा ब्राज़ील थी, और यही सवाल जो है वो एग्जामिनेशंस में आया है कि G20 में इस बार जो है वो होस्ट कंट्री कौन थी, तो वो हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है, वो है कि चेंज इन इंडिया के जो सीईओ है ना, वो प्रणब छाबरा है, और आयुर्वेद दिवस जो है वो 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये बुक्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें थी, और एक दो पॉइंट जो इससे हटके थी वो चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई। अब कुछ स्कीम्स है ना, कुछ स्कीम्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। ये चीज़ें अक्सर जो है वो एग्जामिनेशंस में पूछ लेते हैं एज ए करंट अफेयर, एज ए स्टैटिक, और चीज़ें पता रहनी चाहिए। जैसे कि नमामि गंगे है ना, तो नमामि गंगे जो है वो हमारा कब लॉन्च हुआ था, तो 10 जुलाई 2014 को। इसी तरीके से मेक इन इंडिया हो या फिर जनधन योजना हो, ये भी हमारा 2014 में ही लॉन्च हुआ था। हृदय स्कीम लॉन्च कब हुआ था, 2015 में।
इंद्रधनुष लॉन्च कब हुआ था? 2014 में। अटल पेंशन या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब लॉन्च हुआ था? 2015 में। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कब तक 2 करोड़ नए घर का निर्माण जो है वो किया जाएगा? 2024 में। ये सवाल जो है वो एसएससी में आ चुका है। श्रम मानधन योजना, तो ये जो लॉन्च हुआ था 2019 में, और इसके इसके अकॉर्डिंग जो है वो पेंशन जो है वो 3,000 रुपये जो है वो दिया जाता है। उसके बाद अटल निर्भर भारत, ये कब लॉन्च हुआ? तो 2020 में। पीएम उज्ज्वला योजना, बीपीएल फैमिली को है ना 1,600 रुपये की छूट दी जाती है एलपीजी कनेक्शन में शायद। उसके बाद स्वनिधि से समृद्धि, ये लॉन्च हुआ हमारा 12 अप्रैल 2022 को। वन नेशन वन फर्टिलाइजर जो है वो है ना 2022 में लॉन्च हुआ। कैप्टिव रोजगार योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड है हमारा। पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम जो है हमारा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करने के लिए जो है वो इसको लॉन्च किया गया था। अग्निवीर के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 17.5 साल से 21 साल के बीच इन्होंने रखा है या इसको रिफॉर्म करा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट फ्री देना है? तो वो 300 यूनिट हमारा हो जाएगा। सुमन योजना क्या है? तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन देना ही सुगम सुमन योजना हमारा है। कृति प्रोग्राम जो ये किस मतलब मिनिस्ट्री से रिलेटेड है? तो वो हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय से रिलेटेड है। एक्चुअली कृति का मतलब है ना खेलो इंडिया गेम्स के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं इसका फुल फॉर्म उसी से रिलेट करता है। उन्नति स्कीम क्या है? तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अदिति स्कीम लॉन्च्ड बाय राजनाथ सिंह। PMGKAY का विस्तार कब तक? जो 2028 तक हो जाएगा। पीड़ित नाबालिगों के लिए जो स्कीम चलाई गई है वो मिशन वात्सल्य योजना है। आयुष्मान डिजिटल मिशन जो है वो 2021 में लॉन्च किया गया। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक मंत्रालय कार्य मंत्रालय से रिलेटेड है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना जिसको लॉन्च करा है हमारा निर्मला सीतारमन ने। पीएम मित्र योजना में मित्र पार्क स्थापना के लिए कितने राज्यों का चयन किया गया? तो वो 7 हो जाएगा। आरोग्य मैत्री हमारा चिकित्सा आपूर्ति के लिए है। गतिशील योजना 2021 में। एशियन गेम्स मेडल में जो है वो है ना इंडिया को कितने मिले? तो 107। तो ये कुछ चीज़ें थी जो स्कीम से रिलेटेड मेरे को ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, और बुक्स के रिगार्डिंग सवाल जो है वो देखने को मिले। तो इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हेडक्वार्टर है या थोड़ा एक्सरसाइजेज है, तो मैंने थोड़ा एक्सरसाइजेज जो 2024 में एक्सरसाइजेज हुए हैं यहाँ पे मैंने उसका जो है डिटेल लेके रखा, आप देख सकते हैं। जैसे कि एक्सरसाइज का जो नाम है वो है डेजर्ट साइक्लोन। तो डेजर्ट साइक्लोन में जिन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था वो इंडिया और यूएई हो जाएगा। कहाँ पार्टिसिपेट हुआ था है ना, मतलब कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुआ था? तो वो राजस्थान हो जाएगा। डेट भी यहाँ पे मेंशन है। डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि डेजर्ट साइक्लोन जो है ये एक्सरसाइज में किन किन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था, तो वो इंडिया और यूएई हो जाएगा। एक्स साइक्लोन, ये इंडिया और इजिप्ट के बीच एक्सरसाइज हुआ। फिर खंजर, इंडिया और किर्गिस्तान। सादा तनसीग, इंडिया और सऊदी अरेबिया। धर्म गार्जियन, इंडिया और जापान। समुद्र लक्ष्मणा, मलेशिया। टाइगर ट्रम्प, इंडिया यूएसए। एक्स लमीटी, इंडिया और सेचल्स। दस्तलिक, इंडिया और उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा, इंडिया। मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो इनमें से कभी कभी सवाल जो है वो पूछ देता है कि जैसे कि शक्ति जो है वो किन देशों के बीच हुआ, इंडिया और कौन से देश के बीच हुआ? तो हो जाएगा इसका आंसर फ्रांस हो जाएगा। शक्ति मतलब फ्रांस। साइबर सुरक्षा ये इंडिया में और पता नहीं कहाँ पे अभी शायद कंडक्ट हुआ नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो दस्तलिक है, तो दस्तलिक जो है वो इंडिया और उज्बेकिस्तान। इसके बाद टाइगर ट्रम्प, इंडिया और यूएसए। समुद्र लक्ष्मणा, मलेशिया। धर्म गार्जियन, जापान। बहुत बार सवाल आ चुका है ये धर्म गार्जियन से, तो ये जापान याद रखना होगा। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं 2024 में कंडक्ट हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक नज़र से देखने पे आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा जो है वो डिटेल में एनालिसिस नहीं करनी है क्योंकि हमें जो है आरआरबी जेई का एग्ज़ाम देना है। अब तो चीज़ें हैं वो हेडक्वार्टर से रिलेटेड है। कुछ हेडक्वार्टर्स मैंने सेलेक्ट करके रखा है जो एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली है और कुछ कुछ के मुंबईज़ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि NIA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जयपुर है, इसको याद रखना होगा। इसके अलावा जो है वो आपको याद रखना होगा नाबार्ड का जो कि मुंबई है। और क्या याद रखना है? याद रखना है इसरो का, तो हर किसी को याद रहता है नो डाउट। IRDAI है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। और इसमें से चीज़ें जो है वो आपका FSSAI का जो हेडक्वार्टर है वो भी नई दिल्ली होगी। तो ये चीज़ें याद रखनी होंगी। और एक चीज़ है नीति आयोग का हेडक्वार्टर, नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है।
उसके अलावा आपको याद रखना होगा साफ का हेडक्वार्टर है ना, SAFF, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली है। इसके अलावा आपको याद रखना होगा सिडबी का हेडक्वार्टर, तो सिडबी का हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ है। ये सवाल ALP में भी आ चुका है, RPF में भी आ चुका है, तो मे भी चांसेस है आगे भी पूछ सकता है। और ट्राई का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, तो मोस्टली लोगों का दिल्ली है, चीज़ें ना समझ में आए तो आप दिल्ली जो है वो तुक्का लगा सकते हो। इसके अलावा ONGC का हेडक्वार्टर आपका देहरादून है। PCI है ना, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। तो ये चीज़ें हैं, आप एक बार देख सकते हैं। आप एक में से एक चीज़ और याद रखना, ये NCSM, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता है। तो दिस वाज द अपडेट फॉर टुडे, और ये चीज़ें आखिरी हैं और आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। ज़्यादा चीज़ें लोड नहीं लेना है, जितना कवर हो पाए उतना करें, और एग्जामिनेशंस जो है वो अच्छे से दें। और जो चीज़ें हैं मैंने बताई हैं, वीडियो आप उसको एक दो बार देख सकते हो। और ज़्यादा लोड नहीं लेना है, अच्छे से एग्जामिनेशंस देना है, नेगेटिव कम से कम लेना है। तो ये चीज़ें आप करेंगे तो चीज़ें जो है वो आपके लिए पॉजिटिव होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर RRB।